हेलो बच्चों, let us read this question. The question says if P1 and P2 denotes the length of the perpendiculars from the origin on the lines x secant alpha plus y cosecant alpha is equal to 2a and x cos alpha plus y sin alpha is equal to a cos 2 alpha respectively, then P1 upon P2 plus P2 upon P1 whole square is equal to. We have four options here. First of all, we will see the key concept. तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line. This is the concept we will use. Suppose we have a line ax plus by plus c equal to 0 and we have a point whose coordinates are x1 comma y1, then its perpendicular distance d is nothing but mod of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, right? So this is the idea. So यहाँ पे हम चूंकि ऑरिजिन से निकाल रहे हैं तो हमारा x1 और y1 तो क्या हो जाएगा 0,0 और ये लाइंस की इक्वेशन दी हुई है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से P1 और P2 निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो वी विल हैव P1 इज इक्वल टू, सो देखिए पहले लाइन की इक्वेशन ये है, इसका a क्या है सीकेंट अल्फा, b क्या है कॉसेकेंट अल्फा और c क्या है इधर आ जाएगा तो -2a. सो इट विल बी मॉड ऑफ 0 प्लस 0 -2 अल्फा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा. सो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर तो देखो आ जाएगा मॉड ऑफ 2a, दिस इज a नॉट अल्फा, दिस इज 2a. इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, राइट. यहां से देखिए मॉड ऑफ 2a अपॉन एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो ऊपर देखिए बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये तो गाइज 1 हो जाता है और ये बाहर आएगा तो मॉड बन जाएगा तो ये कंबाइंड होके मॉड ऑफ 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा. तो ये हमारे P1 की वैल्यू आ गई गाइज. P1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट. सिमिलरली वी विल फाइंड P2. तो आइए P2 भी इसी तरह से निकालते हैं. तो पहले दो टर्म तो देखिए जीरो होंगे क्योंकि ऑरिजिन से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. ये मेरा C है तो A ये हो गया, B ये हो गया, दिस इज आवर C. So it will be simply mod of 0 plus 0 minus, this is a cos 2 alpha, a cos 2 alpha upon under root sin square alpha plus cos square alpha. तो ये तो गाइज 1 हो जाएगा तो फाइनली वी कैन से mod of माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो cos 2 alpha. So our P2 is equal to like this. What is P2? P2 is equal to mod of a cos 2 alpha. अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, राइट. तो आइए देखते हैं. तो P1 अपॉन P2 प्लस P2 अपॉन P1 पूरे का
होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दो तो क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर 2 इंटू P1 अपॉन P2 इंटू P2 अपॉन P1। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ठीक। अब देखिए मॉड है, स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन P2 स्क्वायर, यहां भी मॉड हटा दो तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस यहां आ जाएगा देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो सभी जगह कैंसिल आउट हो जाएगा जी, ठीक है। और प्लस 2 भी है, इसको भी हम रखेंगे यहां। अब आइए 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, राइट। तो इस आइडेंटिटी को यहां से हम यूज कर लेंगे और हमारे पास जो आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस यहां हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन, यहां भी ऐसा ही लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2, राइट। इस पूरे को अगर आप ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं एंड दैट विल बिकम साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम लेना चाहें ले सकते हैं। तो देखिए यहां एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, यहां आ जाएगा जी साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, देख लीजिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे +2, होल स्क्वायर बना दिया हमने, x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ये तो 1 हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 अपॉन साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा पूरे का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा होल स्क्वायर। अब ये देखिए आएगा 4, राइट, और ये हो जाएगा साइन 4 अल्फा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 4 अल्फा which can be written as 4 cosecant square 4 alpha. So this is our final answer. Let's see the option. So option C is correct, 4 cosec square 4 alpha. So guys, our final answer is option C. So guys, this is our final answer and I hope you understood it well.